हेलो फ्रेंड्स, मैं वसी अख्तर जीवन एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये एक मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर पक्का इस बार एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न क्या है? सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसके लिए प्रकाल की सहायता से आपको एक वृत्त बना लेना है और इसमें एक व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं व्यास। वृत्त के केंद्र से, सेंटर से होकर जाने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं। उसके बाद इसके दोनों छोरों पर, प्रश्न कह रहा है इसके दोनों छोरों पर एक स्पर्श रेखा खींचना है, ऊपर और नीचे। आप इस व्यास को ऐसे भी खींच सकते थे, तब स्पर्श रेखा यहाँ और यहाँ खींची जाती। लेकिन अभी क्या है, ऐसे एक खड़ा खींचा गया है तो उसके एक छोर नीचे है और एक छोर ऊपर, तो इसके दोनों छोरों पर एक एक स्पर्श रेखा खींचना है। आपको पता है कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर स्पर्श करके जाता है। स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श करता है, टच करता है। इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। यहाँ भी स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु। तो अब हमें क्या करना है? माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। एक प्रकाल की सहायता से एक वृत्त खींच लेना है और एक व्यास खींच लेना है और उसके दोनों छोरों पर स्पर्श रेखा खींच लेना है। इस स्पर्श रेखा को ए बी नाम दे देंगे और इस स्पर्श रेखा को सी डी, सेंटर है इसका, केंद्र ओ मान लिए, और ये स्पर्श बिंदु पी, यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्यू। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी हैं। इतना माना गया है। उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी आपस में समांतर है, यानी कि इसकी दूरी समान है। प्रमाण यानी क्या सबूत है हमारे पास? तो ये प्रमाण है पी क्यू लंब ए बी। पी क्यू, ये जो लाइन है यानी व्यास, ये ए बी पर लंब है। कैसे लंब है? क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि यही सबूत है हमारे पास। पी क्यू लंब ए बी, पी क्यू व्यास लंब ए बी पर लंब है। पी क्यू लंब ए बी, तब इसलिए कोण ए पी क्यू कहाँ है? ए पी क्यू, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जब ये लंब है पी क्यू लंब ए बी, पी क्यू ए बी पर लंब है, तब ये लंब मतलब 90 डिग्री। इसलिए कोण ए पी क्यू ये हो गया 90 डिग्री। तथा फिर पी क्यू लंब सी डी, पी क्यू लंब सी डी, ये भी तो स्पर्श रेखा है। यह स्पर्श रेखा है सी डी और ये यहाँ से ओ क्यू त्रिज्या है और इस पर लंब होगी। तब पी क्यू लंब सी डी, पी क्यू लंब सी डी पर लंब है, इसलिए कोण पी क्यू डी यहाँ जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री का होगा। इसलिए कोण पी क्यू डी बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से, दोनों से क्या हमें मिला? देखिए समीकरण 1 में ए पी डी, कोण ए पी डी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए पी डी ये 90 डिग्री हो गया। समीकरण बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिला है? कोण ए पी क्यू बराबर है कोण पी क्यू डी, दोनों बराबर होगा। कैसे, किस नियम से? तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण होता है जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो, तो ऐसे कोई लाइन खींचा गया
ऐसे तिरछा हो चाहे कोई किसी तरह का, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कब होता है एकांतर कोण? जब समांतर होता है तब उसकी ये एक साइड की इस साइड का कोण इस साइड के कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। ये ज़रूरी नहीं है कि तिरछा ही खींचे, आप सीधा भी खींच सकते हैं। ये दोनों समांतर है और ये खड़ा लाइन ऐसे खींचा गया है। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि ये दोनों आपस में, ये दो रेखाएं आपस में समांतर है। समांतर है तभी एकांतर कोण से बराबर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? कोण APQ। APQ ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, इसलिए समीकरण 1 से ये दोनों आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से। अब दोनों बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो कब बराबर होता है? जब ये दोनों आपस में, ये दोनों रेखाएं समांतर होती है तब। अब वही हमें सिद्ध करना था जो हो गया। अतः AB समांतर CD प्रूव्ड हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।